ब्राउन रंग में था ना, ब्राउन रंग के लिए, ब्राउन रंग की एक अलग ही हाँ भाई, कंट्रोवर्सी। ये क्या सीन है भाई, क्या सीन है ये, किसने लिखा ये आखिर, ये पता नहीं लिखा भाई। किसने है यार? और भाई इंटरव्यू में जा के हो रहा है तो भाई तो कुछ बहुत तगड़ी चीज होगी। पता नहीं भाई, समय ही जानता होगा। आप नहीं थे हम तो तब बस टच अंदाजा ही में? लगा, नहीं भाई ब्राउन रंग वाला सीन मेरे साथ नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तो मैं एक कहने हम लोग रिलीज हो गई सुना था सब। हाँ, पर ये तो पता हो आपको कि क्लाइंट जो शब्द बोला गया था वो सही में ऐसा है या उनको ऐसा तो नहीं भाई था? मेंबरशिप से ही डिसोन कर दिए, ये तो मेंबर ही। भाई वही होता है जब गुस्सा आता है, कोई कुछ भी बोल देता है। हाँ भाई ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया, मुझे लग रहा है गोलू भाई इस बारे में बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। कि ये चीज आपस में कितनी बड़ी थी, आर्टिस्ट कितने बड़े हैं कि आज से 10 साल 15 साल पहले जो चीज हुई उस पे आज भी बात हो रही और पूरा जमाना सुनना है। चाह ये रहा भी है। एक अचीवमेंट ही क्या हो गया यार, आप बिल्कुल ही है भाई। है ना? भाई वही है ना, दो बड़ी ताकतें लड़ेंगी, शोर तो होगा भाई, कोराम तो मचेगा, सही बात है। वो तो है, और वो मचता ही है भाई। अब कितनी कोई बात है चाहे आपस में ना हो, लेकिन फैंस लड़ते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उनने वैसे कर दिया, उनने वैसे कर दिया, उनने वैसे कर दिया, पर लड़ते पर हैं। ये है तो गुस्से में ही बोली गई बात। गुस्से में ही भाई, हर ऐसी बात गुस्से में ही बोली जाती है। हाँ, या कुछ गर्ज होती है, या कुछ किसी से बुरा लगा होता है, या कुछ होता है। हाँ हाँ, अच्छा भाई, इक्का भाई जो है अपने, उनके स्टोरी टेलिंग वाले जो भी गाने हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या निशु हो, उसमें आपका जिक्र ज़रूर होता है। और एक लाइन मेरे को याद है कि गोलू आया, वो बोला मैं भाई मैं कांड कराया, गोलू ने फ़ोन लगाया, ये निशु में है शायद। तो भाई मैं थोड़ा उस फेज़ की बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि इक्का भाई भी जब आते हैं, अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, तो अच्छी मेमोरीज तो है ही, थोड़ी डार्क मेमोरीज भी है, थोड़ा उसके बारे में बताओ यार। भाई केशवर और मैं तो भाई बहुत बचपन से ही मतलब साथ में, बहुत मतलब हमने तो मतलब एक बेड पे सो के ओढ़ के सारी रातें बातें करी हैं कि तेरा ऐसा हो गया था, घर से भाग गया था एक बार ही। कौन, आप भाग गए थे? नहीं मतलब सही भागे होते हैं ऐसे ही। घर से भाग गया था, बच्चे घूम रहे थे, शाम को चले गए, ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा हुआ था, लगे रहते हैं सारी रात कि झूठी भूत की बात बता रहे, एक दिन ऐसा हो गया था तेरे को पता, उड़ती चद्दर निकलेगी सामने। उड़ती चद्दर। भाई ये कंटेंट हमारे लायक है। वही है, रात को बात हो रही है, अबे यार मेरे को लगता था मकड़ी काट लेगी, स्पाइडरमैन बन जाया मैं तो, तार पे चलने की कोशिश कर रहा था। तो यही सब बातें हो रही है भाई हमारी। फिर हम बड़े हो गए थोड़े से भाई, फिर वही बातचीत अपनी हो गई, लेकिन वही है, दोस्ती का लेवल और मतलब उस जान पहचान का लेवल बहुत ज़्यादा है। वो मेरे से गुस्सा हो सकता है, मेरा भाई है, मुझे गाली दे सकता है, मेरा भाई है, और वो उसका ही मुंह तोड़ सकता है, मुझे दे रहा हूँ, मेरा भाई है। बाकी वही है, नाराज़ होना हम दोनों का लगा रहता है, कभी वो मुझसे, कभी मैं उससे, कभी समय हमसे। पर वही है कि जब तक जीवन है, जब तक सांस में सांस है, तो जहाँ गोलू है वहाँ इक्का है, इक्का वो गोलू है ही भाई, हमारी बातों में ही निकल जाता है। लास्ट कब मिले आप भाई से? लास्ट अभी मिला थोड़े टाइम पहले। तो मिलते हो तो वैसी ही बकचोदी होती जैसे पहले होती थी या चेंज हो गया था? बिल्कुल भाई, चेंज क्या Same होगी, वही। चेंज क्या होगी। भाई मेरे को लगता है यही लौंडियों की खासियत है भाई। भाई लौंडों की बातें तभी चेंज होती है जब कमरे में महिला की सही कह रहे हो। entry। सबकी सारी अंग्रेजी सारे वो निकल के आते हैं। बॉडी लैंग्वेज चेंज है भाई। हाँ वही कह रहा हूँ भाई लेकिन इक्का भाई मुझे लगता नहीं कभी चेंज होंगे भी, उनके कमेंट्स जो हसल पे सुनने को मिल जाते हैं वो वैसे के वैसे ही है। हाँ। बोलने का तरीका, बात करने का तरीका। प्यार बड़ा करता है वो मेरे से ना, इसलिए थोड़ा ना। बट मैं वही जानना चाहता हूँ भाई, क्या हुआ था बचपन में जो ये था कि भाई मैं कलेश कराया, जो इसके बारे में गाने में ही लिख भाई दिया, वो क्या कलेश कर दिया तो आपने होता भाई ऐसा? कि कुछ होता है कि मतलब बचपन से एक अभाव होता है कि ये ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा, ये संगत गलत है या क्या है। मैंने उससे बोला था कि इनके साथ नहीं घूमना है, ऐसा वैसा है, कि तू आ रहा है मस्ती मारनी है, कुछ हम है तो सही, तो क्यों नए बंदों के साथ वो करना। तो वही करके कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई थी, तो वो दिल पे बहुत बुरा लग गया था। तो तभी उसके साथ थोड़ी हो गई थी मेरी कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो पहली आखिरी बार ही हुआ था कि हुआ वो कुछ, बस और तो कुछ नहीं था भाई। बाकी वो भाई है अपना। और बाकियों से कैसी बातचीत है? अगर अब मैं पूछूं हनी पाजी से आपकी कितनी बात होती है, कितने क्लोज हो, अब कैसा बॉन्ड है? हनी भाई से भी अभी बात होती है भाई, अभी एल्बम पे वर्क करना है भाई की। अच्छा। अभी आप लोग नोएडा में फिर से साथ में म्यूजिक बनाने लगे थे कमबैक के टाइम पे, जब वो उस टाइम पे मखना बनाया था सजना सैया जी वगैरह, वो सब वो सारे गाने दिए थे उस टाइम पे। हाँ बट फिर उसके बाद एल्बम ये मिलियनेयर वाले टाइम पे नहीं थे? नहीं तब नहीं था। अच्छा। अब नया कुछ वर्क होने की बात हो रही है, तो अब जाके करूँगा। अब तो 51 गानों की एल्बम अनाउंस करी है उन्होंने भाई, क्रेजी चीज हो रही है। हाँ बिल्कुल तो हो उसी सकता में है वो भाई। आपके साथ
कर रहे हैं मुझे या नहीं वो पता भाई, अलग है? क्या अच्छा, है क्या नहीं है। अभी बस वो क्लैरिटी नहीं है अभी। कुछ है, अब कुछ नया ही संगीत बनाएंगे अब। हाँ, कुछ नया ही बनाना है अब। बट भाई ये अच्छी चीज़ है कि आप प्रेजेंट में रहते हो, आप आगे की देखते हो, पिछला जो भी हुआ ठीक है यार। अब वही है भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, उसे बदल तो सकते नहीं, या उस पर रो सकते हैं या कलप सकते हैं। हाँ भाई पहले पास्ट में कभी कोई चीज़ हुई हो, कभी आपको लगा यार किसी बात से आपको रिग्रेट हो, यार ये नहीं होना चाहिए था, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, किसी के साथ भी। कुछ भी पास्ट में? भाई पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ करा हो भाई, दारू पी के किसी के साथ कुछ कर दिया हो, किसी को बोल दिया हो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी होश में तो किसी का कुछ ऐसा है नहीं। हाँ हाँ भाई अभी आपने भोले पे बहुत गाने बनाए हैं जी ना? भाई। क्या कनेक्शन है आपका शिव जी से, क्या मानते हो आप? भाई मतलब ये हो घर में भाई, घर परिवार में ऐसी है ना, पंडित हैं अपन लोग, तो घर परिवार में हुई है, तो पिताजी को बचपन से जैसे देखा है हर बात में हरिओम ओम शंकर ये और वो, तो बचपन से बच्चे की भी वही आदत बन जाती है। तो वही है भाई। मैं तो मतलब एक टाइम होता था भाई, मतलब बहुत शराब पी लेता था मैं, मतलब माँ भी परेशान रहते थे। हाँ अच्छा। जैसे हाँ, जैसे माता सोई नहीं 7-8 साल ना, कि क्योंकि गुस्सा भी बहुत तेज़, ऊपर से दारू भी पीनी है और पता भी है क्या है क्या नहीं है, गाड़ी उल्टी सीधी चलानी है, और डेली का यही है कि सुबह उठे हो तो याद ही नहीं है कहाँ थे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो फिर वही हुआ, तो वही अब भोले बाबा का नाम लिया, तो किसी डॉक्टर ने मेरे को नहीं कहा कि शराब छोड़ दे, क्या है क्या नहीं है, या बॉडी में कुछ वो या कुछ नहीं है। वही होता था किसी के बाप के पैसे की थोड़ी पी रहे हैं यार, अपना कर रहे हैं, किसी को क्या लेना देना। बट वही धीरे धीरे पता चला कि मतलब कि घर वाले परेशान होते, सोते नहीं हैं। उस टाइम आपको समझ नहीं आता होगा, मैं मम्मी सो जाऊँ ना यार, क्या हो गया, आ तो जाऊँगा। फिर माता कहती है कि बेटा तू जब बड़ा होगा तब तेरे को शायद समझ में आएगा कि नींद नहीं आती। फिर जैसे मेरे छोटे भाई हुए, कुछ हुए, अब हम ठीक हो गए तो हमें पता है वो शराब पी के क्या होता है क्या नहीं होता हमें पता ही है, नई गाड़ी लिए कैसे चलाएगा पता ही है तो फिर नींद नहीं आती, तो फिर वो समझ में आता है कि ऐसा बहुत हर्ट कर लिया घर वालों को, तो माता चैन से सोनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए भाई अपने आप ही मतलब भोले शंकर का नाम लिया उन्होंने, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि एक आधे साल बस लिखा और बस अपने आप से ही बातें करी थी कि क्या है क्या नहीं है, क्यों आया हूँ, कैसे करना है, क्या कर रहा हूँ, खुश हूँ भी नहीं हूँ। क्योंकि पहले यही लगता था वो वाली गाड़ी चला लूँगा खुश हो जाऊँगा, वहाँ वाली बुर्ज खलीफा पे खड़ के ऐसा कर दूँगा खुश हो जाऊँगा, सब करके देखा पर वो खुशी मिली नहीं भाई, वो खुशी मिली नहीं। फिर पता चला कि यार लिख के जो खुशी मिलती है ना वो अलग ही है, मतलब वही मेडिटेशन है अपनी, कि एकाग्र होकर आप एक काम कर रहे हो उसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो आप ध्यान से लिख रहे हो या आप ध्यान से पॉडकास्ट बना रहे हो तो वो अपना मेडिटेशन ही है भाई मेरे ख्याल से। तो एकाग्रता उसे ही कहते हैं ध्यान मुद्रा, प्रेजेंट में रहना। हाँ, एकाग्र होकर कुछ कर रहे हैं तो अपन कर रहे हैं भाई। तो बस भोले बाबा तो भाई भोले बाबा ही हैं भाई, कि मतलब इतनी कहानियाँ हो गई अभी तक जीवित घूम रहे हैं। जब 8 साल ऐसा करा है कि सुबह याद ही नहीं, कि रात को तो आखिरी का याद है वहाँ पे बॉर्डर के पास था, गाड़ी चला रहा था। तो रेगुलर ही ऐसे था 8 हाँ, साल तो तक ऐसा ही था भाई, डेली का? डेली का भाई, अच्छा। डेली का बहुत करा है भाई वो। तो वो मस्ती में हो रहा था भाई या वो आप भाई परेशान आपको थे? भाई अब परेशान नहीं था, आपको पता नहीं चलता भाई, जब आप पे कुछ भी नहीं है एकदम से आपको सब कुछ मिल जाएगा, या आप जो सोचते हो या क्या है क्या नहीं है। क्योंकि भाई थोड़ी सी लड़की मिल गई, थोड़ा सा पैसा मिल गया, थोड़ा सा नाम हो गया, बंदे बंदे फ़ोटो वोटो कराने लग गए, तो आप भटक जाते हो थोड़ा सा, है ना, कि फिर आप अपनी कला के प्रति उतने वो नहीं रहते, क्योंकि शायद आपको लिखने बैठा हो पर आपको पार्टी का इनवाइट आया पड़ा है। और इस दौरान इस कांड में साथ वाले कौन थे? सभी थे भाई, सब 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 साथ ही थे? सब साथ ही थे, साथ में कांड हो रहे थे सब? सब साथ ही हो रहा था भाई, सब साथ ही हो रहा था, कोई कहीं कर रहा था कोई कहीं कर रहा था, पर होता यही है। फिर वो ये कब वो चीज़ें आदत बन जाती हैं, वो आपको एक टाइम होता है, मतलब जब तक आप मदिरा को पीते हो, फिर एक टाइम के बाद मदिरा आपको पीनी शुरू कर देती है। जब वो वाला टाइम आ गया, अपने को समझ में आ गया, तो अपन ने मैंने भाई अपने पेड़ पौधे लगाए फिर दोबारा, कि गार्डनिंग का बचपन में शौक था, सब गायब हो गया। फिर वही मैंने पेड़ पौधे वगैरह लगाए, सब करा, सुबह उठना शुरू करा और करा। तो ये ऐसी हो कि अगर मतलब एक रात मतलब अगले दिन आप ऐसे ही उठे, मतलब एकदम से सब चेंज हो गया? ना भाई धीरे धीरे ही हुआ। अच्छा। मतलब कि एकदम से ही हुआ कि दोस्त पी रहे हैं, मना कर दी नहीं पीऊँगा, मन नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है भाई, मन नहीं हो रहा, ये क्या मतलब हुआ? तो ये नहीं हो रहा यार, मन नहीं हो रहा, कि छोड़ यार, कि हो भी रहा है तो 1 घंटा हुआ तो छोड़ दिया, कि अब नहीं आ रहा, अब नहीं हो रहा भाई मन।
उस टाइम होता तो शायद पी लेता, अब नहीं हो रहा मन। तो मन में ये हो भी गया था, फिर यही हो गया कि नहीं यार, जब पूरी दुनिया कहती है, एक बार छोड़ के भी देखते हैं, क्या पता हम इसके गुलाम तो नहीं है, क्या पता कि दुनिया सही कह रही है कि इसके बिना चल ही नहीं सकता। क्योंकि चलता तो था नहीं, लोग बाग कहते थे नहीं करना, मैं करना है भाई, करना है। वो आखिरी पैग ही नहीं मिला जो नशा करते, वो आखिरी पैग ही ढूंढे यार हम, एक पैग और, एक पैग और, एक पैग और। लेकिन फिर वही है भाई, वो भोले का नाम लिया, बाबा ने अपने आप छुड़वा दिया। अब कम्प्लीटली ऑफ है? कंप्लीटली ऑफ है भाई, कितने साल हो गए? काफ़ी टाइम हो गया। बस अपने दोस्त के साथ बियर बुअर कभी ऐसे चल जाती है, पर ऐसा नहीं है कि डेली उठते ही या सोने से पहले ही, ऐसा कुछ नहीं है। उस जोन से बाहर आ चुके हैं? उससे बाहर आ गया भाई, अपनी इच्छा से पी सकता हूँ। कोई अगर फोर्स करेगा तो मना करने के लिए पूरे इंस्टाग्राम वो हो। फोर्स करेगा तो वो है, और वो चलता है याबा डाबा डू। याबा डाबा डू। खैर भाई वो तो खैर कुछ तो चलेगा ही नहीं यार। दुनिया में इतने गम है। वो कैसे निकलेंगे? कुछ तो चलेगा ही ना भाई, कुछ तो चलेगा। कुछ तो चलेगा ही ना, जिस पे फोर्स चल सकती है, आपको खुद पे काबू रहे। मदिरा पी के तो काबू भाई फैल जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता ही है। अच्छा गोलू भाई, आपने भाई बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लाइफ एकदम रंगीन रही है, मौज भी काटी है, डिप्रेसिंग जोन भी देखा है, अल्कोहलिक जोन भी देखा है, सक्सेसफुल जोन भी देखा है। अब इतने साल निकल गए, अब आप फ्रेश निकल के आए हो अगर यहाँ से, तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप अपने पास्ट को देखते हुए लोगों को कुछ सीख दो, जो यंगस्टर्स हैं जिन्हें आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भाई सबको ये स्ट्रेस है कि यार ये 20 साल की उम्र में इतने कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, उसके इतने फॉलोअर हैं, लड़की होने का ये फ़ायदा उठा के ज़्यादा फॉलोअर ले रही है, कंटेंट मेरा अच्छा है, सब कोई ऑनलाइन आना चाह रहा है, कोई आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, कोई हसल पे जाके फंस रहा है, मतलब सब कहीं ना कहीं परेशान है। आप सब कुछ फेस कर चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताओ यार, अगर आपने कुछ अपने लिए लर्निंग्स बनाई हैं कि भाई मैं अब ऐसे चलने वाला हूँ, तुम ऐसे चलोगे तो ईजी रहेगा। भाई देख, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि पैसा ज़रूरत है, लालच नहीं है मेरे को। और मेरी फ़ोटोग्राफ अच्छी आई नहीं है, ये वो लाइक से नहीं देख सकता कि कोई और कह रहा है क्या है क्या नहीं है। एक तो होता ना भाई, एक आप अपने लिए भी काम करो, आप अपनी सोच अलग रखो दुनिया की नज़रिए से। क्योंकि अगर आप पैसे से कला का मोल करोगे तो मुकेश अंबानी सबसे बड़ा कलाकार हो जाएगा, सबसे बड़ा संगीतज्ञ हो जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इच्छा होती है कि हाँ भाई मेरे पोस्टर लगे हैं, मेरा ये हो, मेरा वो। जब भाई ये सब चीज़ ज़्यादा होती है ना, तो मेरे ख्याल से कला कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि कला के लिए टाइम नहीं बचता। सही बात। हाँ भाई, मेरे को तो कोई कुछ भी कहता, भाई मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिख ही रहा होता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, कोई क्यों सोच रहा है कि ये इस टाइम पे ऐसे नहीं लिखना, वैसे लिखना। भाई लिखवा रहा है कोई तो लिख रहे हैं भाई। बाकी वही है, बाकी बाहरी दुनिया आपको ले क्या सोचती है, आप बैठे बैठे यही सोचे जा रहे हो कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो आप अपने बारे में कब सोचोगे कि मैं मेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा तो सारा ध्यान वहीं जा रहा है, मैं कुछ नया बनाने के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा, क्योंकि मैं जो पिछला करा है उसी के बारे में देखे आ रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या। वो भी अच्छा है अपने तरीके से, पर वह कहीं ना कहीं जाके आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, आगे जाके कहीं ना कहीं जाके ना मेंटल स्ट्रेस देगा आपको। क्योंकि एक बात है कि आपकी एक पोस्ट कहीं गई हुई है कि लाखों में गया हुआ है, फिर वो 5,000 भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक पेन सा होगा, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अच्छा करोगे तो फिर वही होगा भाई। अगर आप पेन वाली मुद्रा में रहोगे, अगर ये कि भगवान मैं ही क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो भगवान ने तो सबको दे रखा भाई, 2 आंखें 2 हाथ 2 कान। जिसको नहीं दे रखा वही भाई मेडल लेकर आ रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।